नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि क्या हमारे विश्वास ही हमारी हकीकत को बनाते हैं? ये एक बहुत पुराना सवाल है और इसका जवाब भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। तो चलिए आज विश्वास और हमारे अस्तित्व के इस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है? ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि भगवत गीता में बताया गया एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सच है। भगवत गीता हमें बताती है कि किसी भी इंसान की जो असली पहचान है ना, वो उसकी श्रद्धा से होती है। मतलब हम असल में वही हैं जिसमें हम दिल से यकीन करते हैं। तो आखिर ये श्रद्धा है क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो जब गीता श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल करती है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ किसी चीज पर यकीन कर लेने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, श्रद्धा का मतलब सिर्फ विश्वास नहीं है। ये तो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मूल तत्व है। इसे एक तरह का अंदरूनी कंपास समझिए, जो हमारे हर एक विचार को, हर काम को और हर इच्छा को दिशा दिखाता है। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो श्रद्धा है, ये सबके लिए एक जैसी नहीं होती। ये 3 अलग-अलग तरीकों से हमारे अंदर काम करती है और हमारे पूरे जीवन पर इसका असर पड़ता है। हमारी श्रद्धा 3 तरह की हो सकती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा, जो ज्ञान और संतुलन से आती है, वो जीवन में शांति और सुकून लाती है। राजसिक श्रद्धा जुनून और हमेशा कुछ पाने की चाह से चलती है, जिससे मन में एक बेचैनी बनी रहती है। और तामसिक श्रद्धा, ये अज्ञान और आलस का नतीजा है, जो इंसान को भ्रम में डालकर नीचे की ओर ले जाती है। सात्विक रास्ता मन की शांति और स्पष्टता का रास्ता है। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर विचार शुद्ध है तो जीवन अपने आप शांत और संतुलित हो जाता है। ये बिना किसी तनाव के जीने की एक कला है। राजसिक रास्ता, ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ जैसा है, जहां इंसान हमेशा अपने काम के फल से बंधा रहता है, जैसे सफलता, पैसा या पहचान। ये लगातार मेहनत और नतीजों से लगाव की एक ऐसी स्थिति है जिसमें सच्ची शांति मिल पाना लगभग नामुमकिन है। और तामसिक रास्ता, ये तो अज्ञान का अंधेरा है, जहां इंसान बिना सोचे समझे और अंधविश्वास में डूबकर काम करता है। ये रास्ता इंसान को आध्यात्मिक और नैतिक दोनों ही तौर पर कमजोर बना देता है। अब श्रद्धा की ये जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे छोटे छोटे फैसलों में साफ दिखाई देती हैं। हमारी अंदर की श्रद्धा हमारे रोज के फैसलों में झलकती है। जैसे हम कैसा खाना चुनते हैं, सात्विक यानी सरल और पौष्टिक, या राजसिक यानी बहुत मसालेदार। हम कोई अनुशासन यानी तप मन की शांति के लिए अपनाते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए। और जब हम दान करते हैं तो क्या वो निस्वार्थ भाव से होता है या नाम कमाने के लिए? हमारा हर छोटा चुनाव हमारी भीतरी श्रद्धा का आईना होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी श्रद्धा को शुद्ध कर सकते हैं? गीता हमें एक रास्ता दिखाती है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे किसी भी काम को एक ऊंचाई दे सकता है। इसे कहते हैं ओम तत् सत। इसमें पहला है ओम, जो परम सत्य यानी ईश्वर का प्रतीक है। जब हम कोई काम ओम के साथ शुरू करते हैं तो हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि हमारा हर काम उस बड़ी शक्ति से जुड़ा है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। दूसरा है तत्, जिसका मतलब है वो, यानी सब कुछ उसी का है। ये हमें निस्वार्थ भाव सिखाता है। मतलब काम करो लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। इससे हम दबाव और मोह से बचे रहते हैं। और आखिर में है सत, जो सच्चाई, अच्छाई और सही काम का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम में ईमानदारी और नेकी होनी चाहिए, जो धर्म के रास्ते पर हो। आसान शब्दों में कहें तो ओम तत् सत का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने अहंकार और फल की इच्छा को छोड़कर शुद्ध मन और नेक इरादे से काम कैसे किया जाए। तो इन सभी बातों का सार क्या है? भगवत गीता के इस अध्याय का जो मुख्य संदेश है वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को शुद्ध कर लें तो जीवन अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। हमें बाहरी हालातों को बदलने से पहले अपने अंदर काम करने की जरूरत है। और अंत में हम वापस उसी शक्तिशाली विचार पर आते हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था।
जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमारी पूरी हकीकत को बनाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी श्रद्धा हमें किस दिशा में ले जा रही है। इस गहरे विचार पर और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।